गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं पी के वैद और जो यूपी पीएससी के अंतर्गत स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है उसके तहत जो तैयारी चल रही है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। इम्पोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत 60 प्रश्नों को हमने सुबह हल करा दिया था। 60 से 100 तक के प्रश्न को यानी कि 40 प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर सुबह का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। तो 60 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे यानी कि 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कितने उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के अधीन कितने स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, बताइए आप लोग कितने स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। तो 61 का जो है सी सही होगा यानी कि जो है 6 आते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के अधीन 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का कार्य है। पीएचसी का क्या कार्य है 62 का, तो इसका कार्य है ऑल ऑफ एबव, जो इतनी चीज़ें दी हुई हैं इसका जो है कार्य करना है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के अंतर्गत। तो इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा। इसका डी विकल्प सही होगा। भारतवर्ष में वर्तमान समय में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कार्यरत हैं। भारतवर्ष में वर्तमान समय में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कार्यरत हैं। कितने स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कार्यरत हैं। 63 का बी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए। और देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर कितने विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है। कितने विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है, तो इसमें आप बता दीजिए 64 में क्या होगा। इसमें होगा 4 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 65 देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ की नियुक्ति होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ की नियुक्ति होती है। 65 का सी सही होगा यानी 21 स्टाफ की जो है नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 66 देखेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर अंतरंग विभाग में कितनी शैय्या होती है। कितनी शैय्या होती है, कितने बेड होते हैं बता दीजिए। इसमें 25 दिया, 30, 35, 40, 66 में कौन सा सही होगा। इसमें 20 सही होगा यानी 30 शैय्या होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए भाई साहब। 67 देख लेंगे। भारतवर्ष में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी स्थापित हैं। भारतवर्ष में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी स्थापित हैं, बता दीजिए। 67 का बी विकल्प यानी 3222 जो है स्थापित है। इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट होगा। 68 देख लीजिए। 68 में दिया हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का सुदृढ़ करने हेतु एनआरएचएम की कार्य योजना है। एनआरएचएम की कार्य योजना क्या है, ये विकल्प है भौतिक संसाधनों को सुदृढ़ करना, बी है प्रभावी कार्य करना, सी है प्रशिक्षण देना और डी है उपयुक्त सभी। तो 68 का क्या सही होगा, डी यानी उपयुक्त सभी कार्य करना काम है एनआरएचएम का। इंपॉर्टेंट है। 69 देख लें। 69 में देखिए एनआरएचएम द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र को कितनी राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है बता दीजिए। 69 का बी होगा 10,000 रुपये जो है दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एनआरएचएम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें सी सही होगा। 70 का सी सही होगा यानी 50,000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50,000 और उप स्वास्थ्य केंद्र को 10,000 रुपये दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए कि एनआरएचएम द्वारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को कितनी राशि दी जाती है। एनआरएचएम द्वारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को कितनी राशि दी जाती है। एनआरएचएम कितनी राशि आवंटित करता है, तो 71 का डी होगा 1 लाख रुपया। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 72 देखेंगे। आरसीएच सेकंड में निम्नलिखित में से किसको प्रशिक्षण दिया जाता है। किसको दिया जाता है, आशा को दिया जाता है, एनएम को दिया जाता है, एमपीडब्ल्यू को दिया जाता है, उपयुक्त सभी। तो 72 का क्या होगा, 72 का डी होगा, उपयुक्त सभी को दिया जाता है। 73 देख लिए। भारतवर्ष में
अधिक मातृ मृत्यु दर MMR प्राप्त करने वाला प्रदेश में राजस्थान किस स्थान पर है? प्रदेश में राजस्थान किस स्थान पे है? 73 का डी, चतुर्थ स्थान पे है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 74 में देखें, भारत का सबसे कम मृत्यु दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। 74 का डी होगा। केरल जो है सबसे कम मृत्यु दर प्राप्त करने वाला जो है राज्य है केरल। कि गर्भवती महिला की मृत्यु कितने कारण हैं? गर्भवती महिला की मृत्यु के कितने कारण हैं? 1, 2, 3, 4। 75 का जो है सी सही होगा। 3 कारण हैं, बता दीजिए। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 76 में देखिए, गर्भवती की मृत्यु में प्रसव पूर्व जांच आदि में कमियां किस डिले में आती हैं? किस डिले में आती हैं? प्रथम, तृतीय, उपयुक्त सभी। 76 में कौन सा सही होगा? 76 में जो है ये सही होगा, प्रथम जो है इसमें माना जाएगा। इम्पोर्टेंट सही है, इसे टिक कर लीजिए। बताया गया कि गर्भवती की मृत्यु में नियम स्थान प्रसव हेतु समय पर न पहुंच पाना किस डिले में आता है? 77 का किस डिले में आता है? तो ये होता है द्वितीय डिले में आता है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 78 देखें, गर्भवती की मृत्यु में कभी कभी यातायात की व्यवस्था ना हो पाना किस डिले में आता है? 78 का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। 78 का कौन होगा भैया, बताइए? बी होगा, द्वितीय में आता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 78 का बी होगा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दिया कि गर्भवती की मृत्यु में यातायात के लिए राशि की व्यवस्था ना हो पाना किस डिले में आता है? राशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो किस डिले में आएगा? 79 का बी सही होगा, यानी द्वितीय डिले में आएगी। गर्भवती की मृत्यु में कभी कभी अत्यायिक अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र का ज्ञान न होना किस डिले में आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। 80 का कौन होगा? बी, द्वितीय में आता है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। देखिए, गर्भवती की मृत्यु में स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने पर दक्ष स्वास्थ्यकर्मी में कमी किस डिले में आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 81 का सी होगा, तृतीय में आता है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 82 देखिए, गर्भवती की मृत्यु में यंत्र शास्त्र व औषधि का अभाव किस डिले में आता है? 82 का बता दीजिए। 82 का होगा सी, तृतीय में आएगा। 83 देख लीजिए। 83 में दिया है कि गर्भवती की मृत्यु में उपचार में कमी किस डिले में आता है? 83 का सी, यानी तृतीय में आता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 84 देख लीजिए। 84 में दिया है कि मातृ मृत्यु दर कम करने की NRHM की योजना है। 84 तो इसमें दिया है स्टाफ को प्रशिक्षण देना, स्टाफ को सुदूरवर्ती क्षेत्र में नियुक्त करना, रेफरल यात्रा को सुचारू करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी डी विकल्प होगा। ये सारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है। मातृ मृत्यु दर कम करने की NRHM की योजना है जनता को जागरूक करना, स्टाफ को प्रशिक्षण देना, रेफरल यात्रा को सुचारू करना, उपयुक्त सभी। 85 डी, उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट, नोट करिए। 86 देख लीजिए। 86 मातृ मृत्यु कम करने की NRHM की योजना है स्वास्थ्य केंद्र को व्यवस्था करना, जनता को जागरूक करना, स्टाफ को प्रशिक्षण देना, उपयुक्त सभी। 86 का जो है डी विकल्प, उपयुक्त सही। नंबर 87 देखें, एक BEMOC कितने आबादी वाले क्षेत्र को पूर्ण करता है? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। कौन सा होगा बता दीजिए? 87 का कौन सा सही होगा? 87 का सी सही होगा, 1,25,000 रुपये। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
प्रत्येक 50 लाख जनसंख्या में BEMOC के कितने केंद्र आते हैं? BEMOC के कितने केंद्र आते हैं? इसका डी यानी 4 आते हैं, 4 की संख्या में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 89 देखिए, BEMOC निम्नलिखित कौन सी सेवा देता है? BEMOC निम्नलिखित कौन सी सेवा देता है? 89 का डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। लीजिए, BEMOC निम्नलिखित में कौन सी सेवा देता है? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 1 नंबर पर देखेंगे कि BEMOC निम्नलिखित में से कौन सी सेवा देता है? प्लेसेंटा को बाहर निकालना, योनिगत प्रसव में सहयोग करना, एंटीबायोटिक का पैराटल प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। 91 का कौन होगा? डी सही, उपयुक्त सभी करता है। 92 देख लेंगे, BEMOC निम्नलिखित कौन सी सेवा देता है? 92 का भी डी होगा, उपयुक्त सभी। ये इम्पोर्टेंट है। ये गंभीर अत्यायिक प्रभाव रक्षा सेवा EMOC कितने आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित है? 93 का होगा सी, 5 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित है। 94 देखेंगे, CEMOC प्रतिवर्ष कितने प्रकार की सेवा देता है? प्रतिवर्ष कितने प्रकार की सेवा देता है? 94, तो ये होगा डी, यानी 6 प्रकार की सेवा देता है। इम्पोर्टेंट होगा। 95 देख लीजिए, CEMOC योजना के लिए राजस्थान में कितने केंद्रों की आवश्यकता है? कितने केंद्र की आवश्यकता है 95 में? इसमें होगा 138। इम्पोर्टेंट है। 96, BEMOC योजना के लिए राजस्थान में कितने केंद्र की आवश्यकता है? 96 का 80 होगा, 459। 97 देख लीजिए, 97 में दिया है, राजस्थान में EMOCS के कितने केंद्र हैं? 97 का सी होगा, 187, 187। 98 देख लीजिए, 98 में दिया है कि NRHM में चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति होती है। किसके ऊपर होती है? संविदा पर। तो इस तरह से हमने जो है 98 प्रश्नों को हल करा दिया है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग पूरा देख लीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।